वेलकम टू श्री राम मैथमेटिक क्लासेज। लास्ट क्लास में बेटा हम 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थर्टी सिक्स क्वेश्चन। थर्टी सिक्स क्वेश्चन है बेटा। y इज इक्वल टू आपको दे रखा है y इक्वल टू 1/x⁴ ठीक है। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है और इसको आपको डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे इन दिस केस, टेकिंग log on both side, taking log on both side, then we get log y is equal to log 1/x by using log property। तो पावर वाला जो ही बेटा ये x है ये आगे आ जाएगा और कितना हो जाएगा log 1/x। क्लियर है। और 1/x को क्या कर सकते हैं बेटा, log 1 माइनस कितना log x, इसे इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि log m/n की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसे लिखा जा सकता है log m माइनस n। क्लियर है ना। तो फाइनली log y जो आपको मिलेगा कितना मिल जाएगा, x इंटू log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, तो क्या हो जाएगा माइनस log x। देन log y इज इक्वल टू माइनस x log x हो जाएगा। अब मैं इसका डेरिवेटिव कराऊं तो डेरिवेट निकालने के लिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1/y dy ओवर कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसे प्रोडक्ट रूल से ये आपका फर्स्ट और ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड। क्लियर है। तो नेगेटिव साइन बाहर रख लेते हैं। x एजिटिव डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x प्लस log x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। मेरे को डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx फाइंड करना है। तो y इधर आपका मल्टीप्लाई करेगा, इट मीन्स माइनस वाई, और कितना लिख दिया जाएगा 1 प्लस log x। क्लियर है ना। और y वैल्यू क्या थी आपका, तो y था आपका -1/x⁴x इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा log x। तो फाइनली ये जो आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जिसके अनुसार आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं बेटा 37 की तरफ। तो 37 क्या है बेटा, यहाँ आपको y दे रखा है y इज इक्वल टू x⁴sin x। क्लियर है। तो यहाँ अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग log on both side, we get log y is equal to sin x पावर जो है बेटा वो आगे आ जाएगी और कितना लिख दिया जाएगा इंटू log x। क्लियर है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या लगाया, मैंने लिखा log m⁴n यदि होगा मेरे पास तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू n log कितना लिखा जाएगा m। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं इसे लिख सकता हूँ। क्लियर है ना। तो log y, अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखा जाएगा 1/y dy ओवर dx is equal to, by product rule this sine function will first and log x is second, then we get sin x as it is, derivative of log x which is 1/x plus log x as it is, derivative of sin x which is cos x, then dy over dx is equal to y into sin x upon x cos x इंटू कितना हो जाएगा log x। ठीक है। तो y वैल्यू बेटा आपका क्या है, तो y वैल्यू है x⁴ कितना sin x इंटू sin x अपॉन
एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, और जिसका ऑप्शन जो होगा बेटा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो रहेगा बेटा इसका, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा 38। तो 38 भी सिमिलरली इन्हीं दोनों क्वेश्चन की तरफ है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू कितना है, log x टू द पावर होल पावर x। तो इसलिए यहाँ भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, log ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, log y इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ये x जो है बेटा ये आगे आ जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, log इंटू log x। क्लियर है ना। तो आप इसे फर्स्ट फंक्शन के तरह ट्रीट करेंगे, और ये आपका कंप्लीट क्या रहेगा, सेकंड। और यहाँ से सिमिलरली जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, फर्स्ट 36 और 37 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उस तरीके से इसका हम आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। क्लियर है ना। log x टू द पावर x इंटू 1/log x प्लस log x, ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करें, और यदि कोई दिक्कत हो सॉल्व करने में तो कमेंट में लिखें, आपको इसका भी सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट 39 क्वेश्चन की तरफ। 39 भी लगभग लगभग इसी प्रकार से है। 39 क्वेश्चन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 10x टू द पावर cot x। क्लियर है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, log ले लेंगे दोनों तरफ, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट log y इज इक्वल टू cot x एज इट इज इंटू log कितना हो जाएगा बेटा, 10x। क्लियर है। और यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, और ये सेकंड फंक्शन एज ए ट्रीट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1/y dy ओवर dx cot x एज इट इज इंटू लॉग का करेंगे बेटा, लॉग का कितना हो जाएगा, 1/10x। यानी कि log x होता है, log x का 1/x, लेकिन x नहीं है तो 10x है, तो 1/10x। और फिर इंटू 10x का करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस आपका log 10x एज इट इज रहेगा, log 10x एज इट इज रहेगा, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा बेटा, cot x का, विच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस को सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, कॉट को क्या लिख लें बेटा, कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स। और ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/10 कॉट बनेगा, कॉट एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स को भी अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स, ठीक है ना। एंड सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस log 10x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना। तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से ये दोनों कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे अपॉन यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 1/sin स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, क्योंकि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये बनेगा मेरे पास कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना बनेगा, log 10x, log 10x, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरे को dy ओवर dx फाइंड करना है, तो y टर्म जो है वो राइट मोस्ट टर्म होगा, तो ये y राइट में चला गया। और इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, दोनों टर्म से कोसेक स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास बचेगा क्या बेटा, 1 माइनस log 10x बचेगा। क्लियर है ना। और y की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, y क्या था, 10x टू द पावर कितना, cot x। तो ये तो y वैल्यू प्लेस की, इनटू में कितना बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कितना, log 10x। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा वो ये होगा। क्लियर है ना। और इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की तरफ।
40 क्वेश्चन है आपको, x इक्वल टू आपको दे रखा है 4t, x आपको दे रखा है 4t, वेट करिएगा। ये 4t दे रखा है और y आपको कितना दे रखा है 4/t, एंड y इज इक्वल टू है 4/t। आपको dy/dx इधर फाइंड करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, x का डेरिवेटिव कर लेते हैं t के रेस्पेक्ट, इट मीन्स dx ओवर कितना dt। तो dx/dt कितना हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा ओनली 4, क्योंकि t का t के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे यदि मेरे को dy/dt फाइंड करना है, dy/dt यदि हम फाइंड करेंगे तो 4 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, और 1/t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा t²। क्लियर है ना। तो हम 1/t का यदि मैं डेरिवेटिव बताऊं आपको, तो वो कितना होगा, 1/t को हम लिख सकते हैं t⁻⁻1, ठीक है ना। और x की पावर n फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, -1 आगे आ जाएगा इंटू t⁻ कितना हो जाएगी -1 एंड -1, देन वी गेट -1 इंटू t⁻⁻2 विच इज इक्वल टू -1/t², ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से हम 1/t का डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा, -1/t² लिख दिया। अब मेरे को निकालना क्या है, हमको निकालना है dy ओवर कितना निकालना है dx। तो y dy ओवर कितना dt ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखा जाएगा बेटा, dx ओवर कितना हो जाएगा dt। क्लियर है ना। तो dy ओवर dx कितना है आपके पास, 4 इंटू -1 कितना t² होल डिवाइडेड बाई dx ओवर dt कितना है ओनली 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा बेटा वो -1 कितना हो जाएगा t² हो जाएगा, और जिसके अनुसार आपका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। क्लियर है ना। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 41। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। तो 41 क्या कह रहा है, यहाँ आपको दे रखा है x इज इक्वल टू a cos t, सॉरी a cos थीटा, एंड y इक्वल टू दे रखा है b cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। और आपको निकालना क्या है, देन आपको फाइंड करना है dy ओवर dx फाइंड करना है इस जगह पर, ठीक है ना। ये आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, x का डेरिवेटिव किसके, थीटा के रेस्पेक्ट कर दें, तो x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट क्या होगा, a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और cos x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, सॉरी हाँ, cos x मीन्स माइनस साइन एक्स, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, -a साइन थीटा, ये तो हो गया dx। सिमिलरली y का डेरिवेटिव जब मैं थीटा के रेस्पेक्ट करूँगा तो क्या लिखा जाएगा, dy ओवर कितना होगा d थीटा, dy ओवर डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस बी साइन थीटा। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना था बेटा कितना, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx को क्या लिखेंगे, dy ओवर dx लिखा जाएगा dy ओवर डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx ओवर कितना डी थीटा। क्लियर है ना। तो dy ओवर डी थीटा कितना है बेटा, माइनस बी साइन थीटा, और dx ओवर डी थीटा कितना है, माइनस ए साइन थीटा। क्लियर है ना। तो साइन थीटा कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स मेरे को क्या मिलेगा, b/a। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, ये करेक्ट होगा, और जिसके अनुसार आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 42 की तरफ। तो 42 क्वेश्चन क्या है आपके लिए, 42 है, x इज इक्वल टू 2at², x इज इक्वल टू 2at² एंड y इज इक्वल टू है आपका 480, y इज इक्वल टू 480। देन आपको फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx ही फाइंड करना है। तो सिमिलरली एवो क्वेश्चन, हाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट करेंगे बेटा, t के रेस्पेक्ट, इट मीन्स dx ओवर dt कितना होगा बेटा, 2a कांस्टेंट है, और t² का कितना हो जाएगा 2t, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4at।
एंड वाई का डेरिवेटिव जब मैं टी के रेस्पेक्ट करूंगा तो बेटा मेरे को क्या मिलेगा, ओनली 4a, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट टी का ही डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1, तो ये फाइनली मेरे को मिल जाएगा 4a। मेरे को निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा, डायरेक्टली कहें तो डी वाई ओवर डी वाई वाला टर्म ऊपर, डी वाई वाला टर्म आपका 4a है, और डी एक्स वाला टर्म नीचे, इट मीन्स 4a t। तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो फाइनली आंसर कितना होगा बेटा, 1/t मेरे को इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसके अनुसार इसका बेटा ऑप्शन जो डी है, इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, चलते हैं बेटा 43 की तरफ। 43 क्वेश्चन, 43 नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ x इज इक्वल टू लॉग 3t, x इज इक्वल टू लॉग 3t एंड y इज इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग 5t, लॉग 5t। क्लियर है ना। तो इसका और हमें यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स ही फाइंड करना है इधर भी। तो हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट करेंगे बेटा, x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट करेंगे, तो कितना मिलेगा, लॉग 3t का करेंगे तो 1/3t, और 3t का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली 3। तो फाइनली मेरे को कितना मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा बेटा, 1/t। सिमिलरली y का डेरिवेटिव हम t के रेस्पेक्ट करेंगे तो log का करेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा, 5t, और 5t का करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5। 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ भी डेरिवेटिव कितना मिलेगा मेरे को, 1/t मिल जाएगा। क्लियर है ना। और मेरे को निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, डी वाई वाला टर्म इट मीन्स 1/t ऊपर आ जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर आएगा, और डिनोमिनेटर में ये वाला डी एक्स ओवर डी टी वाला, ये भी कितना आ रहा है बेटा, 1/t, और 1/t से 1/t कितना कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम। तो आंसर इसका ये बनेगा, और जिसके अनुसार आपका ऑप्शन जो ए है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं बेटा 44 क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है x इज इक्वल टू कितना है, sin 2t, एंड y इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 2 cos t, और आपको फाइंड करना क्या है बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है ना, आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो सिमिलरली मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट कर देंगे बेटा, हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे टी के रेस्पेक्ट। तो क्या होगा, डी एक्स ओवर कितना डी टी, तो साइन का कितना होता है बेटा, कॉस 2t हो जाएगा, और 2t का करेंगे तो कितना, इंटू टी, तो सॉरी 2, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 2t। क्लियर है ना। एंड वाई का डेरिवेटिव हम टी के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, डी वाई ओवर डी टी विच इज इक्वल टू 2, और कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी। तो फाइनली यहाँ क्या मिलेगा मेरे को, -2 sin t। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई वाला जो टर्म है वो ऊपर रहेगा, इट मीन्स -2 sin t, और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा बेटा, 2 cos t, 2 cos 2t। क्लियर है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आंसर होगा -sin t होल डिवाइडेड बाई cos 2t। तो ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा बेटा, आंसर मिल जाएगा, और जिसके अनुसार आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। 45 जो क्वेश्चन है बेटा, सिमिलरली इसी तरीके से आप उसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं 46 क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 46 क्या है, आपको डेरिवेट करना है एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, ये आपको फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों फंक्शन को, इट मीन्स एक्स स्क्वायर को और एक्स क्यूब को, दोनों को
किसी वैल्यू के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, सपोज कर लेंगे कि ये आपका था u इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, एंड सेकंड क्या है, v आपका क्या है, वो आपका कितना है, एक्स क्यूब। तो फाइनली मैं क्या करूँगा कि u का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट करेंगे बेटा, x के रेस्पेक्ट, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा यहाँ से। और v का डेरिवेटिव हम किसके रेस्पेक्ट करेंगे, x के रेस्पेक्ट, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, 3x² आ जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे को निकालना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट, एक्स क्यूब के। इट मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स मैंने क्या सपोज किया था उसे u, और एक्स क्यूब को मैंने सपोज किया था कितना बेटा, v। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को u का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट निकालना है, v के रेस्पेक्ट निकालना है। तो नाउ डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू v। तो क्या लिखा जाएगा, डी यू ओवर कितना आएगा, डी वी, और विच इज इक्वल टू डी यू ओवर कितना हो जाएगा, डी टी, सॉरी डी एक्स, अपॉन डी वी ओवर कितना हो जाएगा, डी एक्स। क्लियर है ना। तो डी यू ओवर कितना है, तो ये तो आपका 2x है, और नीचे कितना हुआ है, डी वी वाला टर्म कितना है, 3x स्क्वायर। तो स्क्वायर से सिंगल टाइम x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x से स्क्वायर वाला सिंगल x टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 अपॉन कितना, 3x। तो इसका जो आंसर होगा वो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर बन जाएगा, और इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47। 47 क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रेस्पेक्ट टू 1/x, विद रेस्पेक्ट टू 1/x। तो सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं इसे क्या कर सकता हूँ बेटा, u इक्वल टू क्या रख लेते हैं, लॉग एक्स को u इक्वल टू रख लेते हैं, एंड 1/x को किसके बराबर रख लेते हैं बेटा, v इक्वल टू। ठीक है ना। और मैं क्या करूँगा, u का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट करेंगे, x के रेस्पेक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है ना। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, और v का डेरिवेटिव यदि हम x के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, -1/x का कितना होता है, -1 कितना, एक्स स्क्वायर। पहले भी बताया था। ठीक है, 1/t के टर्म में 1/t का क्या हुआ था, -1/t²। सिमिलरली 1/x का क्या होगा, -1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मेरे को निकालना है लॉग एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट, 1/x के। इट मीन्स मेरे को u का डेरिवेटिव निकालना, और किसके रेस्पेक्ट, v के रेस्पेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को फाइंड करना है डी यू ओवर डी वी। इट मीन्स डी यू ओवर कितना होगा, डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी वी ओवर कितना होगा बेटा, डी एक्स। क्लियर है ना, ये v है आपका। तो फाइनली u वाला टर्म ऊपर, यानी कि 1/x न्यूमरेटर में रहेगा, और v वाला टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा। इट मीन्स -1 कितना, एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -1/x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे 1 हो जाएगा। इट मीन्स आपका कितना बनेगा, -x, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपका 47 का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 48 की तरफ। 48 में भी क्या है, 48 में लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको करना है, सॉरी, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट करना है, यानी का डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। तो यहाँ सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर को यू के इक्वल रख लेते हैं। इट मीन साइन यू इक्वल टू कितना, साइन एक्स स्क्वायर, एंड वी इक्वल टू कितना लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे डी यू ओवर कितना, डी एक्स। तो साइन का कितना होता है बेटा, कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू कितना, कॉस एक्स स्क्वायर, एंड वी का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, तो डी वी ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है ना। तो
हम क्या करेंगे, हमें निकालना है साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट। इट मीन्स हमें u का डेरिवेटिव निकालना है v के रेस्पेक्ट। तो क्या हो जाएगा, डी यू ओवर कितना डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी वी ओवर कितना हो जाएगा डी एक्स, विच इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने वैल्यू रखी किसकी, डी यू ओवर डी एक्स की, होल डिवाइडेड बाई डी वी ओवर डी एक्स कितना है हमारे पास बेटा, वो है आपका 2x। तो 2x से क्या 2x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या बचेगा बेटा, कॉस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है ना, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इसका सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपका 50 और 49 क्वेश्चन है, सिमिलरली इसी प्रकार से होंगे, ठीक है ना। वहाँ भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के किसी अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक फंक्शन को u सपोज कर लेंगे, दूसरे को क्या v रख लेंगे, और सेपरेटली हम उनका डेरिवेटिव करके फाइनली डी यू ओवर डी एक्स डी वी लगाएंगे, तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दोनों क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब फिलहाल मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ बेटा वो 51 को कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपके लिए, 51 कह रहा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स का डेरिवेटिव निकालना, और आपको फाइंड क्या करना है, ये आपको गिवन है, देन डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, इट मीन्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, y का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा x के रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा e की पावर x का कितना होता है बेटा, e की पावर x इतना ही होगा, और kx का डेरिवेटिव करेंगे तो kx का डेरिवेटिव साथ में होगा तो कितना होगा, ओनली k, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1। तो आपका फर्स्ट टाइम जो डेरिवेटिव आया वो कितना निकला, k इंटू ई टू दी पावर कितना निकला के एक्स। अगेन यदि मैं डेरिवेटिव करूँगा तो अगेन डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, डी स्क्वायर वाई ओवर कितना डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स का जब अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है, जिसे लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, और मेरे को डेरिवेटिव करना होगा अगेन किसका, ई की पावर के एक्स का, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ के इंटू क्या हो जाएगा, ई की पावर के एक्स का, यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर के एक्स ही रहेगा, लेकिन के एक्स का डेरिवेटिव मेरे को साथ में करना होगा, क्योंकि वो ई की पावर क्या है, एक्स की फॉर्म में है, एक्स नहीं है के एक्स है, तो उसका हम डेरिवेटिव साथ में करेंगे। तो फाइनली के एक्स का डेरिवेटिव यदि मैं निकालूंगा तो ओनली कितना निकलेगा बेटा के, तो एक के यहाँ से है और ई टू द पावर के एक्स इंटू के इसका डेरिवेटिव आया, इस वाले का डेरिवेटिव आ गया, क्लियर है ना। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर कितना हो जाएगा के एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 51 का आंसर ये हो जाएगा, और इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका कहीं ना कहीं इसका करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट 52 क्वेश्चन की तरफ। तो 52 क्वेश्चन आपका क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, और इसका डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, क्लियर है। सॉरी, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना लिखा जाएगा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स, और लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट या डेरिवेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/x का कितना होगा बेटा, -1/x स्क्वायर, माइनस 2x का कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये रहेगा, जहाँ पे आपका ऑप्शन इसमें क्या है, सी करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, और इसमें ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट बनेगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 53 क्वेश्चन की तरफ।
तो 53 में आपका क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है log एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स, ये लिखा हुआ है। तो इसे लॉग की प्रॉपर्टी है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग एम माइनस एन कर सकता हूँ। लॉग एम अपॉन एन की फॉर्म में, तो इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ई टू दी पावर एक्स। और एम टू दी पावर एन प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि टू आगे आ जाएगा हमारे पास, तो टू लॉग एक्स तो बेटा ये हो जाएगा, और एक्स यहाँ से आगे आ जाएगा, लॉग ई रह जाएगी हमारे पास, और लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, वन, क्योंकि लॉग ई जो वैल्यू है वो वन के इक्वल है। क्लियर है ना, लॉग ई हमारे पास वन के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये आपका y निकला। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे यहाँ से, तो कितना निकलेगा, फर्स्ट टाइम में मेरे को मिलेगा टू इंटू लॉग एक्स का कितना होगा बेटा, वन अपॉन एक्स माइनस एक्स बन जाए, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट वन हो जाएगा। और फिर अगेन यदि हम इसे डेरिवेटिव करेंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएट यदि मैं निकाल रहा हूँ इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर कितना होगा, डी एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना होगा, टू कॉन्स्टेंट एज इट इज, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस वन अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर, और माइनस वन का कितना हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली आंसर होगा माइनस टू अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है आपका। तो 54 क्वेश्चन क्या है आपके लिए, y इज इक्वल टू 10x आपको दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है 10x, ठीक है। तो इसका डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, देन आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई ओवर कितना, डी एक्स स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए डेरिवेट करते हैं इसका। डी वाई ओवर डी एक्स यदि मेरे को फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या निकलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स का कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स का कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगेन यदि मैं इसे डेरिवेट करूंगा, तो अगेन डेरिवेट करने पे क्या मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा बेटा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले सेक स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो टू आगे, और सेक सिंगल पावर में रह जाएगा, ठीक है ना, सॉरी सिंगल पावर में रह जाएगा, यानी कि सेक एक्स रह जाएगा। अगेन फिर मैं क्या करूंगा बेटा, सेक एक्स का डेरिवेटिव साथ में मेरे को करना होगा, तो साथ में मैं सेक एक्स का डेरिवेटिव करूंगा, तो क्या लिखा जाएगा, डी वाई ओवर डी, डी ओवर डी एक्स सेक इंटू सेक एक्स। तो क्या मिला मेरे को, टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, सेक एक्स इंटू कितना होता है, 10x, सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टू सेक स्क्वायर एक्स बन गया ये, सेक सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है ना। और देखिए सेक स्क्वायर वाई को यदि मैं देखूं तो क्या लिख सकता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, तो टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 10x क्या था बेटा, वाई, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि ये टू वाई इंटू डी वाई ओवर किसके, डी एक्स के इक्वल आपका क्या रहेगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर रहेगा। तो इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलते हैं बेटा 55 क्वेश्चन की तरफ। तो 55 क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ आपको दे रखा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 8t² एंड वाई इज इक्वल टू 16t, देन आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी टी इक्वल टू वन पर, टी इक्वल टू वन पर आपको फाइंड करना है। चलिए, तो यहाँ आपके पास जो
एक्स का डेरिवेटिव हम टी के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स ओवर कितना मिल जाएगा बेटा, डी टी। तो कितना हो जाएगा 8 एज इट इज, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 16t, मेरे को डेरिवेटिव इसका मिल जाएगा। डी वाई ओवर यदि मेरे को डी टी निकालना है तो ओनली कितना होगा बेटा 16, क्योंकि टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है ना। तो अब मेरे को निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालूंगा तो डी वाई वाला टर्म ऊपर, इट मीन 16 ऊपर आपके रहेगा, और नीचे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में डी एक्स वाला टर्म, इट मीन्स आप लिखेंगे 16t। क्लियर है ना। तो ये आपका वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/t। ये सिंगल टाइम डेरिवेटिव आपको मिला डी वाई ओवर डी एक्स। अगेन आप यदि इसे डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी यदि आप करेंगे, सॉरी एक्स होगा, 1 मिनट, क्योंकि मेरे को डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो अगेन भी एक्स के रेस्पेक्ट यहाँ जो होगा वो किसके रेस्पेक्ट होगा बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट इसे डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स के रेस्पेक्ट यदि हम इसे डेरिवेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, और 1/t का करूंगा तो -1 कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। लेकिन लेकिन मैं किसके रेस्पेक्ट कर रहा हूँ बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट इसे डेरिवेट कर रहा हूँ, तो कितना लिखा जाएगा, डी टी ओवर कितना लिखा जाएगा, डी एक्स लिखा जाएगा। क्लियर है ना। क्योंकि ये तो 1/t है, 1/t का मैं एक्स के रेस्पेक्ट करूंगा तो -1/t स्क्वायर हो गया, लेकिन ये एक्स नहीं है, तो टी के रेस्पेक्ट फिर टी का डेरिवेटिव फिर मेरे को किसके रेस्पेक्ट करना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट करना होगा। इट मीन टी का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट क्या लिखा जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। और डी टी ओवर डी एक्स आप कहाँ से फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो कि डी टी ओवर डी एक्स कितना निकलेगा। क्योंकि यदि मेरे पास इफ डी एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी टी आपको कितना मिल गया, आपको पहले ही 16t मिल गया, तो डी टी ओवर डी एक्स क्या निकालेंगे, डी टी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1/कितना 16t हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, -1/t स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/ कितना बेटा 16t, ये मेरे को क्या मिल गया, डी स्क्वायर वाई ओवर कितना डी एक्स स्क्वायर मिल गया। लेकिन मेरे को निकालना कब है, एट टी इज इक्वल टू 1 पर। तो टी इक्वल टू 1 पर क्या मिलेगा, -1/1 स्क्वायर विच इज 1 मल्टीप्लाई 1/16, टी वैल्यू कितना बेटा 1। तो फाइनली -1/ कितना मेरे को आंसर मिलेगा इसका 16, मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा। और इसके हिसाब से जो आपका रहेगा बेटा ऑप्शन बी जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो बी रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है बेटा 56। तो 56 में आपको एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इफ x लेस देन इक्वल टू एंड 2x प्लस 6 इफ x ग्रेटर देन 2 और इज कंटिन्यूस एट, ये फंक्शन जो है बेटा ये क्या है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, ये कंटिन्यूस है। तो हम जानते हैं कंटिन्यूस यदि कोई फंक्शन है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों की तीनों चीज़ें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से किन्हीं दो कंडीशन को लगा के, या तो आप ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इट मीन्स एल एच एल इज इक्वल टू किसके रहेगी, आर एच एल के। तो मैं यहाँ से दो वैल्यू को, टू वैल्यू जो है आपकी आर एच एल और एल एच एल फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से यदि मैं राइट हैंड लिमिट इसकी निकालने वाला हूँ, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू कितने पर 2 पर, यदि मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहा चाह रहा हूँ तो वो कितना होगा, ग्रेटर देन 2। राइट हैंड कहाँ लगेगा बेटा, 2x प्लस 6 इस फंक्शन पर वर्क करेगी राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x टेंडिंग टू 2 प्लस, और फंक्शन कितना लिखा जाएगा 2x प्लस। आप डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो, अदरवाइज ये लिख सकते हो कि लिमिट h को टेंड करा दीजिए जीरो की तरफ, ठीक है ना।
एच को टेंड कराएंगे जीरो की तरफ, तो एक्स कहाँ रिप्लेस हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस कितना हो जाएगा एच, और प्लस कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे आप लिखेंगे तो 2 × 2 कितना 4 + एच 2h, तो 4 + 2 × h को आप सब्स्टिट्यूट करोगे 0, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस का कितना 6, तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा बेटा, ये तो जीरो ही हो गया, तो कितना मिला 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो ये राइट हैंड लिमिट आपको ये मिल चुकी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यदि मैं निकालने वाला हूँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना बेटा 2 फ्रॉम लेफ्ट फंक्शन विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू, फंक्शन क्या होगा बेटा 2 के लेफ्ट में, तो लेफ्ट इट मीन्स एक्स जो होगा वो 2 से छोटा होगा, तो जिस फंक्शन के लिए एक्स 2 से छोटा है उस फंक्शन का वो फंक्शन यहाँ वर्क करेगा, तो कौन सा करेगा बेटा लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x, ये काम करेगा, ठीक है ना। और यहाँ मैं इसे h में सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, h टेंडिंग टू 0, लेमडा इंटू कितना बेटा, और 2 को रिप्लेस करना है तो 2 माइनस कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा एच, और यहाँ से मेरे को क्या करना है एच को सब्स्टिट्यूट करना है कितना 0, तो एच को जैसे ही मैं 0 करूँगा तो कितना हो जाएगा लेमडा 2 - 0 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 - 0, क्लियर है ना। तो ये मेरे को मिल जाएगा 4 लैम्डा और प्लस कितना मिल जाएगा 6, यदि फंक्शन इफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पर, यदि ये 2 पर ये कंटिन्यूअस है तो क्या होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट होगी तो इट मीन्स आर एच एल और एल एच एल दोनों वैल्यू कैसी रहेंगी बेटा, इक्वल रहेंगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू कितना रहेगा 10 के इक्वल रहेगा, तो यहाँ से 4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये आपको लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा था, बताइए लैम्डा क्या होगा, तो यहाँ जो आपका आंसर होगा बेटा वो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और जिसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इन 3 क्लासेस में आपके जो डेरिवेटिव के सारे जो 56 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम आपके के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी बेटा वो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।